अब क्या है, यहाँ पर संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत जो मेन है राष्ट्रपति पद, इसकी अहर्ताओं के बारे में देख लीजिए। अहर्ता बोले तो जी योग्यता, एलिजिबिलिटी, आया समझ में? ठीक है, एलिजिबिलिटी, वहाँ क्वालिफिकेशन नहीं बोलेंगे, वहाँ योग्यता कहेंगे। वो योग्यता में आपका अनुभव, आपका शैक्षणिक योग्यता सब आ जाएगा। ठीक है, तो पद की अर्हता पे अगर फोकस किया जाए तो इसका उल्लेख सबसे पहले याद रखिए 58 आर्टिकल में है। तो बताओ राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में? 52। राष्ट्रपति में ही वास्तविक शक्ति निहित है, किसमें कहा गया? 53। गुड। राष्ट्रपति पद का उल्लेख किसमें कहा गया है? 58 में। पद देखिए, पद, उसकी अर्हता के बारे में कि अगर आप उस पोस्ट को लेना चाहते हैं तो विच टाइप्स ऑफ एलिजिबिलिटी यू शुड हैव, ऐसा होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो पहला 58 पे देख लिए। अच्छा, कहा जा रहा है कि इसके अनुसार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति अथवा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में निम्नलिखित अर्हता होना आवश्यक है। आप निर्वाचित होंगे, अभी आपने देखा कि भारत के प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति। नॉमिनल मेंबर कौन, मतलब नाम मात्र के मेंबर कौन? राष्ट्रपति। तो ये जो मेंबर है इसका निर्वाचित बोले तो सिलेक्शन, चयन, चुनना, उसके लिए व्यक्ति तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? देखिए, योग्यता बोले तो अर्हताएं होनी चाहिए। तो पहला, डेट पर्सन हु वांट्स टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डेट मस्ट बी इंडियन, वह भारत का नागरिक हो, सबसे पहला बात। और आपकी जो 4 ऑप्शन है ना, आपके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है राष्ट्रपति पद की अर्हताओं को लेकर? ये आपके मेंस लेवल क्वेश्चन दे देंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप के कि राष्ट्रपति पद के जो निर्वाचित करने का जो प्रोसेस है, उसकी योग्यता, उसको बारे में बताएं। कभी आपको लॉन्ग टाइप्स की भी दे देते हैं, शॉर्ट टाइप्स की भी दे देते हैं, तो शॉर्ट टाइप्स में डाल दो, इतना हो गया, बस हो गया, इतना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं जी। नेक्स्ट, 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 35 साल आप लोग का हो गया है? नहीं हुआ है तो अभी रुकिए, 35 साल होगा उसके बाद राष्ट्रपति बने। नहीं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं हुए हैं जो 35 साल में राष्ट्रपति बनते हैं। जो भी है 45-50 प्लस है कि नहीं, मतलब एक्सपायरी डेट हो जाता है उसके बाद। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, तो हंसी मजाक करते हैं, उसको मैनेज करेंगे। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता हो, मतलब आप लोकसभा के सदस्य चुनने लायक आपके पास योग्यता होनी चाहिए। अब लोकसभा के लिए क्या होना चाहिए बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल राष्ट्रपति के लिए पहला इंडियन, दूसरा 35 इयर्स, तीसरा लोकसभा मेंबर। तो आपका यहां से सवाल उठता है कि बताइए, राष्ट्रपति जैसे अभी कोई भी है, रामनाथ कोविंद है, वो किस पार्टी से? कोई पार्टी से। वो किस सभा से है? लोकसभा की राज्यसभा? कोई सभा से नहीं है जी, मैं जो जानना चाह रहा हूं वो बताइए। नहीं, किसी से नहीं है। तो अभी जो मैंने कहा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्यता होनी चाहिए, तो ये क्या है? मतलब उस चीज के लिए एलिजिबल होना चाहिए। हाँ। लोकसभा में बनने के लिए। ये सर एक तरह रियलाइज में से भी। तो बस योग्यता होनी चाहिए। आप राष्ट्रपति पद पर रहेंगे तो आप सिर्फ नागरिक हैं, आप उच्च पदाधिकारी हैं, आप किसी पार्टी से नहीं होंगे, आप किसी सभा से नहीं होंगे, आप स्वतंत्र हैं। अगर रहे तो आप सपोर्ट करेंगे उसको, तो एकदम सीधी सी बात, आप नहीं करें। नेक्स्ट,
उसने भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के अधीन नियंत्रित स्थानीय या अन्य प्राधिकार के अधीन कोई लाभ का पद ना ग्रहण किया हो। ऐसा भी तो हो सकता है जो प्रधानमंत्री बोलेगा हम बनेंगे राष्ट्रपति, तो जब आप बनेंगे ना बाबू तो आपको पहले अपना पद खोना पड़ेगा, आपको रिजाइन देना पड़ेगा, तब आप उस पद के लिए आएंगे। छोड़ दीजिए ना, ये पद तो बहुत बड़ा पद हो गया। मान लीजिए आप ज्वाइन करते हैं एसएससी और साथ में आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद आपका आ गया सिलेक्शन, कोई मतलब बीडीओ सीओ डीएम किसी चीज़ का भी आ गया, तो बताए वो भी पद, ही भी पद। तो समझ में आया, छोटा सा लॉजिक है भैया। तो कहीं भी आप किसी पद में नहीं रह सकते हैं। तो ये 4 बातें याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए।